Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start a session on reservation and promotion that is very important for a low entrances. So before that you can also join us on any of the social media platforms and you can also join our Telegram groups. The links are given in the description box. And before that you can also join our personal online batch. This is presented by me, and for low entrances polity 2021, and the course fee is very I set very nominal price so that everyone can avail the benefits, and we will discuss each and every topic in detail for all the LLB entrances because एक हर एक स्टूडेंट होता है दो तीन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम को देता है, ठीक है। और साथ साथ में हम इसमें सेक्शनल टेस्ट, वी विल ऑल्सो कंडक्ट सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज द फुल लेंथ टेस्ट एट द एंड. So if anyone wants to join, they can type join polity class on the given number, and they can also ask me about any details which they want to inquire about this course on WhatsApp and Telegram number, because this number is on also on WhatsApp as well as on the Telegram, so you can ask your doubts also. So the reservation and promotion, this topic first of all got highlighted in the Indra Savania versus Union of India case, because this case was also known as मंडल केस. मंडल केस भी कहा जाता है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं उनको देखते हुए, बिकॉज उन्होंने मंडल कमीशन ने कहा था कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है. तो इस रिजर्वेशन के एक टॉपिक को थॉरली एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो आर्टिकल 16(4) है, जो आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन इन बेसिकली अपॉइंटमेंट्स दे सकती है जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है स्टेट सर्विसेज के अंदर, ठीक है. कि ऐसी क्लासेस, ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो हमारी सरकारी, जो हमारी पोस्ट होती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है. तो उस हिसाब से एक किस्म की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो स्टेट है उनको रिजर्वेशन दे सकती है इन द पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन की बात हुई है वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है, कि जब एक पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में एंटर होता है, नॉट इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, कि उनको आगे चल गए प्रमोशंस में रिजर्वेशन की नहीं मिलेगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सावनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 16(4) को एक्सप्लेन करते हुए बेसिकली कहा, ठीक है. तो इसके बाद हमारे 1995 के अंदर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है हमारी पार्लियामेंट, जिससे हमारे क्लोज 4A को इंसर्ट किया जाता है आर्टिकल 16 में, जिसमें कहा जाता है कि हम रिजर्वेशन टू बी मेड अवेलेबल इन प्रमोशंस फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है. कि रिजर्वेशन दिया जाता है इन प्रमोशन में दिया जाता है फॉर एससीज एंड एसटीज अंडर क्लोज 4A, ठीक है. अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006. सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है जो हमारा आर्टिकल 4A हमने ऐड करा था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1995 में, वो ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड कर देती है. मगर साथ साथ में कहती है सुप्रीम कोर्ट कि यदि कोई भी स्टेट एससीज और एसटीज़ को प्रमोशन देती है रिजर्वेशन में, दे मस्ट कलेक्ट क्वान्टिफिएबल डाटा ऑन 3 पैरामीटर्स. कि फर्स्ट उनको प्रूव करना होगा उस राज्य को या उस गवर्नमेंट को जो भी वो दे रही है रिजर्वेशन, कि जो जिस क्लास को वो दे रही हैं रिजर्वेशन की वो बैकवर्ड है, ठीक है, वो पिछड़े हुए हैं. दूसरा उनको प्रूव करना होगा डाटा कलेक्ट कर कर कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो इनएडिक्वेट है. और तीसरा उनको दिखाना होगा कि जो सर्विस है, जो जनरल एफिशिएंसी है सर्विस की, वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है. तीन पैरामीटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज केस में बेसिकली इंस्ट्रक्शन सी, हम कह सकते हैं गाइडलाइंस सी, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है 2017 का 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट के एक लेजिस्लेशन को चैलेंज किया गया था, जिसके अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट वन टाइम प्रमोशंस की बात कर रही है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है. तो उसको बेसिकली चैलेंज किया गया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस लेजिस्लेशन को कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको इनवैलिड कहा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका ने क्वान्टिफिएबल डाटा उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर कलेक्ट नहीं करा है जिसमें नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था.
ठीक है, तो उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर नहीं करा तो बेसिकली हमारा वो जो लो है वो इनवैलिड है। उसके बाद 2018 के अंदर जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 पैरामीटर्स के ऊपर आपको, जो नागारेज केस में तीनों के ऊपर कलेक्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ एक पैरामीटर भी हो जाएगा तो दैट इज़ इनफ। जो कि है कि आपको सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि जिस भी क्लास को आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, कि वो आपके वहाँ पर इनएडिक्वेट है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडिक्वेट है, कम है जितना उनका होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, तो बस आपको एक ही पैरामीटर के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस आ जाता है दैट इज़ बी के पवित्रा 2, बिकॉज जो बी के पवित्रा 1 है उसके अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को इनवैलिड कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं करा था। ठीक है, मगर जो कर्नाटका गवर्नमेंट है दोबारा से उस लेजिस्लेशन को प्रभा कमेटी को बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट ने बिठाया, और उस रत्ना प्रभा कमेटी को बेसिकली कहा गया उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर इस लेजिस्लेशन को दोबारा लाया गया, फिर इस लेजिस्लेशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड टाइम इन बी के पवित्रा सेकेंड केस जो बेसिकली इसको वैलिड कहा, बिकॉज अब डाटा कलेक्ट कर लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में इसको स्टेट करा कि जो मेरिट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मेरिट वाले कैंडिडेट्स होते हैं वही टैलेंटेड होते हैं, इज़ नॉट मेयरली वन हु इज़ टैलेंटेड और सक्सेसफुल। कई बार हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को पूरा करने के लिए कि हमने एससीज और एसटीज़ को अपलिफ्ट करना है, ठीक है, उनका एडवांसमेंट करना है, तो ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द बी के पवित्रा सेकंड केस। सो जो लास्ट केस है दैट इज़ मुकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स 2020 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बाउंड नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशंस में रिजर्वेशन दें, और ये एक पर्सन का फंडामेंटल राइट भी नहीं है कि वो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस को क्लेम करे। ठीक है, बिकॉज जो हमारे आर्टिकल 16 के अंदर जो प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, ये सिर्फ डायरेक्टरी और अनेबलिंग प्रोविजंस हैं, और ये एक डिस्क्रिशनरी पावर्स है, डिस्क्रिशन है स्टेट की कि वो रिजर्वेशन दे या ना दे। ठीक है, और उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें डाटा फिर भी कलेक्ट करना होगा, जब वो रिजर्वेशन दे रहे हैं तब उनको डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, दिस वाज द मेन थिंग, बिकॉज इसमें मुकेश कुमार जो पटिशनर थे उन्होंने डिमांड करी थी कि 2012 के अंदर उत्तराखंड सरकार ने कुछ बेसिकली अपॉइंटमेंट्स करी थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया था, उसको चैलेंज किया कि इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया इन प्रमोशन, तो दैट वाज चैलेंज। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर करा कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। Okay, so this was some thing that you need to remember for the reservation in promotion topic for your low entrances. And if you found this video informative, do like, comment and share this video to your friends, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically in the future as well. And thank you so much.